जय हिंद सभी को। दिस जैसे परविंदर और आज मेरे साथ हैं। राम राम भाई सारियान है। तो भाई मैं हूँ दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर रंजन। तो भाई आज हम बात करें कि हमारा सरकारी नौकरी में सिलेक्शन कैसे हुआ, कैसे इसका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में हुआ और कैसे मेरा सीपीओ 2022 में हुआ और जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम था वो भी 2022 में हुआ था। तो ये मतलब लॉकडाउन के बाद की बात है। तब मतलब डिसाइड किया था कि वो भी इसने मेरे को बोला था कि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। मैंने कहा ठीक है, टाइम भी था तो हमने स्टार्ट किया था ऐसे मज़े मज़े में। तो फिर थोड़ा समझ आने लगा, प्रिपरेशन वगैरह की। तो 2022 का ही मतलब पहले हमने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था तो प्री हुआ था उसमें। और उसके बाद मेरे ख्याल से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम था। हम्म। एंड देन फिर सीपीओ हुआ था। तो सबसे पहले हमने सीजीएल दिया तो वो हो गया था, फिर हमने ये अपना मिनिस्ट्रियल वाला दिया था। तो उसका रिजल्ट लेकिन काफ़ी लेट आया था मिनिस्ट्रियल वाले का। और सीपीओ का भी आ गया था, उसके बाद उसका आया था शायद। तो सीपीओ जो 2022 हमने दिया उसमें सबसे पहले हमारा जो प्रीत है वो हुआ। प्री हम दोनों का क्लियर हो गया था अच्छे से। और उसके बाद फिर हमारा फिजिकल था। फिजिकल में इसका पहले फिजिकल हुआ था और एक और भाई था हमारे साथ, साथ में हमने पढ़ाई वगैरह की थी। और वो भाई भी हमारे रंजन जी का मामा का लड़का है। तो वो भी फिलहाल हेड कांस्टेबल मिनिस्टर है। ये दोनों ही मतलब थोड़ा सीपीओ सेम सेम बैच से ही। सेम बैच है इनका। और सीपीओ में जब हमारा फिजिकल था तो इसका फिजिकल रह गया था, उसका फिजिकल हो गया था। जैसा आप इसके शरीर से अंदाज़ा लगा रहे होगे कि ये जिम वाला बंदा है, तो जिम पे ज़्यादा जोर दे दिया तो रनिंग वगैरह इससे नहीं हो पाई। और रनिंग में मतलब इतना कभी की भी नहीं तो इसलिए नहीं पाई। ऐसी बात नहीं कि जिम वाले रनिंग नहीं कर सकते, जैसे कि मैं भी कर लेता हूँ। बस। तो मेरी रनिंग हो गई थी और इसकी रनिंग रह गई थी, उसका हो गया था लेकिन वो मेडिकल आउट हो गया था किसी कारण से। और फिर फिजिकल हुआ, इसका फिजिकल रह गया तो थोड़ा हो जाता कि रह गया, लेकिन फिर उसका रिजल्ट आ गया था तो उसमें इसका हो गया था, मेरा रह गया था। तो ऐसा नहीं हुआ कि हम दोनों का ही सेम एग्ज़ाम में कहीं हुआ हो। और हमारा मतलब फिजिकल के बाद फिर जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं वो हुए। लेकिन जो मिनिस्ट्रियल वाला है उसके बारे में ये बताएंगे, लेकिन वो बहुत लेट हुआ था वो एग्ज़ाम। तो बताइए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला एग्ज़ाम। तो भाई दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की एक तो वैकेंसी बहुत कम आती है। और पहली बार ऐसा हुआ था, 700 800 वैकेंसी आई थी 2022 में। तो भाई हम दोनों ने वो भरा था। और भाई पेपर तो हमने दे दिया। अब उम्मीद दोनों को ही नहीं थी। बट मेरा कैसे पता नहीं हो गया भगवान की दया से। तो भाई पेपर क्लियर हो गया। उसके बाद जैसा बताया फिजिकल में सीपीयू में रह गया था। तो भाई फिर पेपर क्लियर होने के बाद बहुत टाइम बाद उसका होया फिजिकल। फिजिकल में भाई बहुत आसान फिजिकल है। अगर कोई ट्राई करना चाहे ना, ये लगा लो 1 1.5 महीने की तैयारी में हो जाता है क्लियर। ठीक है। देन उसके बाद फिर से पेपर वालों ने टाइम लिया। उसमें हमारी टाइपिंग हुई। टाइपिंग के बाद हमारा कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट होता है। उसमें तो भाई इतने मतलब कचरा सवाल आते हैं। जैसे कि वर्ड में हमारा बोल देते हैं कि इंसर्ट करो, रेक्टेंगल इंसर्ट करो, पिक्चर इंसर्ट करो। तो बहुत ही हलवा है पेपर है। फिर उसके बाद हमारा डीवी हुआ। डीवी में तो यार कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना पहले ही तैयार रखते हैं अगर नौकरी चाहिए तो। फिर हमारा भाई 2022 से ये प्रोसेस शुरू हुआ था। और 2023 में दिसंबर में फाइनल जो रिजल्ट आता है ना वो आया मेरा। शायद 26 या 27 दिसंबर थी। फिर मेरी ज्वाइनिंग हुई 26 फरवरी को। अब भाई बस 4 महीने की ट्रेनिंग थी। और मेरे भाई की उस टाइम ट्रेनिंग चली रही थी सीपीओ में, सीआरपीएफ में एज अ एसआई। और भाई इसकी ट्रेनिंग चलते चलते ही मेरी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई और मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई जॉब की। तो अगर किसी को भाई ज्वाइन करनी है ना दिल्ली पुलिस एचसीएम, तो बहुत बढ़िया जॉब है। और एक मेन बात तो ये है कि भाई उसमें 13 महीने की सैलरी मिलती है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। तो भाई इतना ही था, बाकी जो आप बता रहे हैं कि जो बिल्कुल ही हलवा पेपर आता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। मतलब कितने दिन की तैयारी करनी पड़ेगी उसके लिए फिर? कौन से की स्टार्टिंग जो पहला नहीं, जो पेपर है? स्टार्टिंग नहीं, जो लास्ट में होता है, जो जिसको कंप्यूटर आप। एफिशिएंसी टेस्ट है। हम्म। भाई तैयारी ये लगा लो, जिसको कंप्यूटर आता है ना, थोड़ा बहुत काम करे है, तो आराम से कर लेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक दो वीडियो यूट्यूब पे देख लो, ठीक है, फॉर्मेटिंग वगैरह की, तो आराम से हो तो वो जाता है। होता क्यों है वैसे, वो टेस्ट जो है इतना ही आसान है तो वो होता क्यों है? होता बस काम ही यही है, वहाँ पे डेस्क जॉब है ना।
तो वहाँ पे करनी यही चीज़ें हैं, वर्ड में फाइल बना ली हैं और पीडीएफ क्रिएट क्रिएट करनी, पीडीएफ तो ये लगा लो क्रिएट करनी नहीं होती, बहुत कम जगह क्रिएट करनी होती है। और जॉब बिल्कुल बैठने की है, और एक वर्दी की पावर भी फील करवा देती है, क्योंकि जैसे अरेंजमेंट्स आते हैं, ड्यूटी आती हैं, तो उसमें हम वर्दी पहन के जाते हैं। और जैसे डिस्ट्रिक्ट या यूनिट होती हैं, यूनिट किसी यूनिट में आराम है, किसी में नहीं है, और डिस्ट्रिक्ट्स में तो अच्छी खासे उसके अरेंजमेंट आते हैं। तो वहाँ पर हम जब फील्ड में उतरते हैं तो वो वाला मज़ा भी आ जाता है हमें। तो ठीक है, ये था हमारा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के एग्ज़ाम के बारे में सारा। और जो पहला एग्ज़ाम होता है उसके लिए मतलब कितनी तैयारी की, क्योंकि हमने साथ में तैयारी की थी, मेरे हिसाब से मेरा हुआ नहीं था, जबकि हमने साथ में तैयारी की थी, लेकिन कट ऑफ से जितने ज़्यादा नंबर इसके थे उतने ही कम नंबर मेरे थे। तो ऐसा नहीं था कि ज़्यादा नंबर से मैं रह गया या ये रह गया कहीं पे, लेकिन ये था कि हाँ इसका और इसकी उम्मीद भी नहीं थी कि हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या है कि जो टाइपिंग का जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब आपकी कट ऑफ में ना बहुत ज़्यादा ऐसे नंबर बढ़ाने में मेजर, मदद हाँ करता मेजर है। डिफरेंस ला देता है। क्योंकि उसमें शायद उसमें टाइपिंग के नंबर है कि इतनी स्पीड में इतने नंबर आपके और हम्म। इतनी स्पीड में इतने, तो उस हिसाब से इसका नंबर आ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया और तब तक इसने किया क्या, टाइपिंग ही की। हाँ लेकिन इसके टाइपिंग भी करी थी, और फिर मैंने सीपीओ की भी तैयारी करी हाँ, और आगे। इसने सीपीओ भी दिया था अगला। हाँ, जैसे और कि 2024 में मैंने दिया था सीपीओ का, तो उस टाइम मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, और मेरा इतने नंबर बन गए थे कि मेरे सीआई सब तो मेरे को आराम से मिल जाती, लेकिन फिर भी मैंने मेडिकल छोड़ दिया यार, क्यों सीट खराब करनी, क्योंकि हम समझ सकते हैं इसी फेज से निकले हम। क्योंकि यार अगर जिस बंदे के पास नौकरी नहीं है ना, तो उनसे पूछ के देखो सीट की कीमत क्या होती है। तो भाई यही बात मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि सीट खराब मत करो किसी की, और मैं रहता भी ऐसे लोगों के साथ ही हूँ जिन्होंने सीट खराब नहीं की है। जब इसका एक जगह हो रखा है और इसको वो नौकरी ठीक लग रही है तो इसने सीट खराब ना करते हुए उसको छोड़ दिया और अपना इसी में फोकस किया, और आज उसी में ज्वाइन कर रखा, वही नौकरी कर रहा है। तो भाई ये था तैयारी करने का वो। अब आप लोग पूछते हैं कि सर कितनी तैयारी करें कितनी करें। भाई हमने लगभग कितना किया होगा, कॉलेज किया मतलब लास्ट ईयर में थोड़ा स्टार्ट किया था, तो हमने सिलेबस भी किया और उसके बाद प्रैक्टिस भी वहीं से की। और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एग्ज़ाम नहीं निकला, सीजीएल भी प्री हो गया था। मेंस में यार देखो थोड़ा ज़्यादा चाहिए, और उस हिसाब की तैयारी नहीं थी क्योंकि हमने जस्ट शुरू ही किया था उस टाइम पे। और सीपीओ हो गया था हमारा, एंड फिर हमारा एचसीएम भी इसका हो गया था, मेरा रह गया था भाई। और उसके उसके अलावा तो मेरे ख्याल से हमने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था, हमने यही एग्ज़ाम दिए थे। और ठीक है, सीपीओ वाला जो था वो मतलब क्या है कि सीपीयू में जैसे ट्रेनिंग वगैरह वो थोड़ी हार्ड रहती है, और मेरे को थोड़ा मज़ा भी आया उस चीज़ में। लेकिन भाई का जो शरीर है वो साथ नहीं दे पाता है क्योंकि लास्ट में आते थे इसको काफ़ी दिक्कत हो गई थी। जैसे इसकी मतलब जिम वगैरह करता था, उसके बाद इसने जिम भी छोड़ दी थी क्योंकि इसकी चेस्ट में भी दिक्कत रहने लगी थी। और और भाई हाँ मेरे थोड़ा सा शिन पेन भी ज़्यादा होता है। हाँ, हम्म। तो रनिंग वगैरह भी इतनी मतलब रनिंग तो खैर दोनों की स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मेरी बस ये लगा लो कि सीपीओ का फिजिकल हो गया था, लेकिन जो ट्रेनिंग में मैंने मेहनत की उसके हिसाब से अब मेरी ठीक हो गई है रनिंग, क्योंकि वहाँ पर 5 किलोमीटर तो रेगुलर आपको दौड़ना ही है। और मैंने वीडियो बना रखी है तो मैं ज़्यादा उसके बारे में डिटेल नहीं बताऊँगा क्या है क्या नहीं। और कुछ सलाह जो सर आप देना चाहेंगे लोगों को। भाई सलाह तो यही है, मेहनत करो, ढंग से करो, ठीक है। हम्म। और सरकारी नौकरी में अगर घुस रहे हो ना तैयारी में, तो जितने कम टाइम में हो सके ना पेपर क्लियर कर दो, क्योंकि ये कुआं है और ये बढ़ता ही जाता है, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके भाई क्लियर करो और मेहनत करो, और माँ बाप को दुखी मत करो फालतू के कामों में घुस के। तो भाई सर के कहने का मतलब यही है कि आप लोग जब उसको मतलब घुसते हो तो अगर कर ही रहे हो तो सही से करो, ये नहीं कि 2 दिन पढ़ लिए वो पढ़ लिए, 1 महीना छोड़ दिया फिर 2 महीने पढ़ लिए। तो उससे क्या है नुकसान आप लोगों का भी और आपके समय का भी और आपके घर वाले जो आपसे उम्मीद रखते हैं उसका भी है। क्योंकि घर वाले सोचते हैं कि तैयारी करा तो नौकरी लग जाएगी मिल जाएगा, फिर आप लोग क्या करते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा पढ़ते नहीं है, फिर एकदम से क्या करते हैं कि आगे नौकरी मतलब नहीं मिली, अरे इस बार नहीं हुआ हमारा, फिर आप दिखाते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, तो वो बढ़ता ही जाता है। देखो कईयों का क्या होता है कि थोड़ी किस्मत भी कई बार साथ दे देती है, जैसे हमारा था, हमने शुरू ही की थी और मिल गई हमें नौकरी, तो मैं बहुत सही मानता हूँ इसमें। कोई वो नहीं है, लेकिन आप पढ़ते रहे क्योंकि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती, जितना आप पढ़ते हो कभी ना कभी काम आता ही है। और अभी एग्जाम्स भी आ रहे हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के, अभी मेरे ख्याल से फॉर्म भाई हो गए हैं। सारे फॉर्म निकल रहे हैं, हाँ कांस्टेबल का भी है, मिनिस्ट्रियल का भी है, और अपना एसआई का भी है।
तो भाई दिल्ली पुलिस में अगर जाना चाहते हैं तो सारे फॉर्म्स निकल गए हैं। दिल्ली पुलिस जो एसआई वो सीपीओ वाला ही है, सीपीओ से होता है दिल्ली पुलिस में एसआई। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल भी है, और मेरे ख्याल से ऑपरेटर वगैरह का भी निकला कोई, हाँ, AWOTPO वाले जो वायरलेस वाला होता है उसका भी। वायरलेस। तो हम्म। यही है, आप लोगों के फॉर्म्स निकल चुके हैं तो वो फॉर्म भरिए। और हमने साथ में स्टार्ट किया था, तो आपके साथ भी कोई ऐसा दोस्त हो कि आपको लगता है कि मतलब उतना पोटेंशियल है कि हाँ ये चीज़ कर सकते हैं, तो बेशक से उसके साथ शुरू कीजिए। और जब दोनों साथ में लग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि जब मेरा हो गया था इसका नहीं हुआ था तो मेरा भी मन वैसा रहता था, और इसका भी थोड़ा रहता था कि यार उसका हो गया मेरा नहीं हुआ है। लेकिन मेरी ट्रेनिंग खत्म होते होते इसकी ट्रेनिंग भी हो गई, ज्वाइनिंग भी होगी, सब हो गया इसका। और मैं मैं ट्रेनिंग से आया ही था तब तक भाई ज्वाइनिंग पे जा रखा है। तो ठीक है, अच्छा, ये अपनी लाइफ में खुश है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। और मतलब यार देखो, कामयाब होना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप मतलब एक जो एज होती है उसके बाद जब आप लोग कुछ करते हैं, तो यार हर कोई आपका ना स्टैंडर्ड मतलब जज करता है कि ये कर क्या रहा है, तो उस हिसाब से वो भी ज़रूरी है। और आपके लिए भी ज़रूरी है, कब तक घर वाले मतलब ऐसे करते रहेंगे, हाँ, बिठा के कब तक खिलाएंगे भाई तो तुम्हें। वो भी ठीक नहीं है भाई। जो हमारे जैसे लोग होते हैं, हमारे जैसे बच्चे होते हैं, तो भाई जिन्होंने देखा है कि हाँ यार घर वाले ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो ज़्यादा करना चाहिए ताकि जल्दी हो जाए चीज़ें। तो आज की वीडियो ख़त्म करें सर यहीं पे। बिल्कुल भाई। तो भाई आज की वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, तो मैं रंजन भाई का जो चैनल का लिंक है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो भी आपके डाउट्स आप इनको पूछ सकते हैं कि सर इस चीज़ पे वीडियो बना दो, क्योंकि ये मेरे ख्याल से लॉन्ग वीडियो बनाते नहीं है, ये वर्कआउट वगैरह की वीडियो बनाते हैं। और एक दो इन्होंने गाना गाया है उसकी भी बना रखी है। ओह, तो भाई बस बस बस। तो भाई आप इनका चैनल देख लेना, और दिल्ली पुलिस से रिगार्डिंग आपको अगर कोई वीडियो चाहिए तो इसको बता देना। तो ठीक है भाई, अगली वीडियो में मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू भाई।